Audio Jungle. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक हो। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फुल ब्लीड कंटेनर के बारे में। कैसे फुल ब्लीड कंटेनर बनाते हैं, क्या है फुल ब्लीड कंटेनर, सब कुछ देखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो फुल ब्लीड कंटेनर क्या है। सो बेसिकली फुल ब्लीड कंटेनर एक ऐसा कंटेनर है या एक ऐसा रैपर है जो पूरा विड्थ लेता है स्क्रीन का। ठीक है, अभी आप अगर फुल ब्लीड वेब डिज़ाइन जाके सर्च करते हो तो यहाँ पे जो भी हम लोग को डिज़ाइन दिख रहे हैं वो एक फुल ब्लीड डिज़ाइन है। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे ये वाला देख रहे हो, जूम करते हैं इसको, जूम करते हैं, देख रहे हो तो फुल विड्थ लेता है वो कभी भी कंटेनर या पीसी का। जो भी आपका रेजोल्यूशन है, जो भी आपका स्क्रीन का विड्थ है, वो अगर फुल विड्थ ले रहा है वो डिज़ाइन, तो एक फुल ब्लीड कंटेनर या फुल ब्लीड डिज़ाइन कहते हैं उसे। ठीक है, इसको बंद करते हैं। तो बेसिकली अभी फुल ब्लीड डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेजरली मैं तीन टाइप में कैटेगराइज करूँगा। एक है जो फुल हमारा पूरा स्क्रीन का विड्थ लेगा एंड पूरा समझो एक हीरो सेक्शन बनाया जहाँ पे इमेज फुल विड्थ ले रहा है। दूसरा होगा ये जहाँ पे हमारा जो कंटेंट है राइट अलाइंड है। ठीक है, राइट अलाइंड है। एंड थर्ड होगा सेम इसका वर्सा वाला, वाइस वर्सा वाला, जो हमारा दूसरा कंटेनर लेफ़्ट अलाइंड है। ठीक है, तो अभी ये दिखने में बहुत इजी है बनाना, बट एक्चुअली में एक कंटेनर बनाना जो राइट और लेफ़्ट अलाइन बहुत आसानी से हो जाए, वो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड अगर आप ये रेड कलर का कॉलम्स देख रहे हो, इसको ये 12 कॉलम ग्रिड लेआउट बोल सकते हो आप। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अभी हम लोग एक कोड में देखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारा कोड। VS कोड चालू करेंगे एंड यहाँ पे हमारा VS कोड चालू हो चुका है दूसरे स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पे बंद करते हैं। हमारा बैश टर्मिनल जो है वो भी बंद कर देते हैं एंड इसका जो टर्मिनल है वही ओपन करके दो फाइल बनाते हैं, टच इंडेक्स डॉट HTML और स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, दो फाइल बना लिया है। यहाँ पे आपको दो फाइल दिखेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें बॉयलर प्लेट डाल देते हैं, HTML5 फुल ब्लीड कंटेनर। ठीक है, ये डाल दिया। लिंक CSS कर देंगे हम लोग, लिंक CSS स्टाइल भी लिंक कर दिया है। एंड हमारा जो बेसिक स्टाइल्स है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, बॉडी पैडिंग 0, मार्जिन 0, बैकग्राउंड हैश वनी और कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, इतना लिख दिया। स्टाइल बेसिक स्टाइल्स दे दिया है। लाइव सर्वर भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे चालू हो चुका है। ठीक है, अभी बेसिकली हम लोग को यही चीज़ बनाना है। एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं बनाएंगे, बट मैं आपको ये लेआउट कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। एक फुल ब्लेड लेआउट कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। एंड अगर ये आपने सीख लिया कि ग्रिड यूज़ करके कैसे बनाओगे, तो फिर आप आसानी से कोई भी चीज़ बना सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग के कंटेनर पेज पे कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली कुछ दिखेगा नहीं। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी हम लोग को बेसिकली एक ठीक है, दो चीज़ लिख लेते हैं। एक H2 लिख देते हैं एंड यहाँ पे हेडिंग टाइटल लिख देता हूँ एंड यहाँ पे P टैग दे देता हूँ जहाँ पे lorem 100 लिखूँ। ठीक है, अभी इसको सेव करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी हम लोग के वेब पेज पे जाओगे तो ये हम लोग को दिखेगा एंड इसको इंस्पेक्ट में रख देता हूँ ताकि हम लोग को दिखेगी क्या चल रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो हमारा बन गया, ये हो गया। अभी अगर आप देखोगे तो ये एक फुल ब्लीड डिज़ाइन ही है। वैसे देखने जाओगे तो ये एक फुल ब्लीड डिज़ाइन ही है। एक काम करता हूँ 75% रखता हूँ एंड हमारे लैपटॉप के लिए। ठीक है, फुल ब्लीड डिज़ाइन ही है ये भी।
जो भी हम लोग का बेसिक चीज़ें तो हम लोग चिपका देंगे हमारे ब्राउज़र के स्क्रीन पर, तो वो फुल ब्लीड डिज़ाइन ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पूरा विड्थ ले रहा है बेसिक, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट करना है, जो राइट लाइन कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, वो सब कैसे करना है देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो बेसिक से बेसिक हम लोग फुल ब्लेड डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रैपर लगाता हूँ, सेक्शन फॉर्मेट कर देता हूँ क्लास, ठीक है। एफ बी फुल ब्लीड FBLD रैपर, ठीक है। अभी ये FBLD रैपर है। अभी इसमें भी क्या होगा, कुछ होगा नहीं, सेम ही होगा, क्योंकि हमारा सेक्शन जो लगा है वो भी पूरा विड्थ ले रहा है, ठीक है, पूरा विड्थ ले रहा है। एंड उसके अंदर ही हमारे जो हेडिंग एंड पैरा टैग है वो भी उसका पूरा विड्थ ले रहा है। उसका पैरेंट कौन है? सेक्शन। तो सेक्शन का पूरा विड्थ मतलब 100% विड्थ लेगा हर बार, ठीक है। तो अभी ये बेसिक, सबसे बेसिक मतलब जो एकदम ज़ीरो लेवल समझ लो, ये एक फुल ब्लीड डिज़ाइन है सिंपल सा। बट अगर इसको अभी हम लोग को और इम्प्रोवाइज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको राइट में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर और 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी बॉर्डर से तो दिख जाएगा हम लोग का कंटेनर क्या है, ठीक है। हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा डिज़ाइन में अगर एक अल्ट्रा वाइड स्क्रीन यूज़ कर रहा है कोई, तो फिर पूरा तो स्पैन करने की ज़रूरत है नहीं। बट अगर हम लोग को एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मिन या मैक्स विड्थ सेट करके रख सकते हैं 1000 पिक्सल। तो ये 1000 पिक्सल हो जाएगा, बट सेंटर्ड नहीं है। तो हम लोग और एक क्या चीज़ कर सकते हैं, मार्जिन इन लाइन ऑटो कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये अपने आप हम लोग को सेंटर करके दे देगा। अगर हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, कंपोनेंट्स पे जाते हैं, तो देख रहे हो तो फिर इतना जो मार्जिन बना है वो अपने आप आ रहा है, ठीक है। अभी ये सेम चीज़ इससे करने से अच्छा समझो, मेरे को अभी इधर राइट साइड में गैप चाहिए, बट मेरे को सेपरेटली पैडिंग नहीं डालना है। तो हम लोग और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिन फंक्शन लगा सकते हैं, जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि मिन के अंदर बाय द वे पैरामीटर्स देना होता है। वो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में व्यू पोर्ट का विड्थ देखेगा, या आपको कुछ और पैरामीटर डालना तो वैसे डाल सकते हो। बट अगर मैं ऐसा डालता हूँ 100% माइनस, मेरे को चाहिए कि 20 पिक्सल का पैडिंग मिले, तो मैं 40 पिक्सल डालूँगा, एक्सप्लेन करूँगा क्यों। और समझो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 990 पिक्सल या 1000 पिक्सल, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहा है, मेरा मैक्स विड्थ होना चाहिए 100% माइनस 40 पिक्सल या 1000 पिक्सल, ये दोनों में से कोई भी छोटा होगा, उसमें से कोई एक मेरा मैक्स विड्थ कर दो। तो अभी इसमें क्या केस हो रहा है, अभी समझो मेरा है डिमेंशन दिस, ठीक है। तो अभी व्यू पोर्ट है 100% समझो ये 120 है, 120 माइनस 40 क्या होता है 1080, वहाँ पे हुआ 1080, और 1080 में से 1000 पिक्सल छोटा है, तो 1000 पिक्सल हमारा मैक्स विड्थ होगा, इसलिए वो 1000 पिक्सल पे यहाँ पे रुक गया। बट अगर वो 1000 पिक्सल से नीचे जाता है, तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड पे हम लोग को मार्जिन दिख रहा है, ठीक है। अभी मार्जिन ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग का 2 पिक्सल बॉर्डर ही ले रहा है। अगर मैं बॉर्डर हटाता हूँ एंड यहाँ पे अगर इसको बैकग्राउंड कलर समझो ये दे देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमें जो मार्जिन मिला है वो 20 पिक्सल मिला है, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है, ठीक है। डायनेमिक हो जाता है तो हम लोग को सेपरेटली कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा और एक लेवल अप, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ने मिन फंक्शन यूज़ करके डिसाइड किया कि हमारे व्यू पोर्ट साइज़ के हिसाब से हमारा जो कंटेनर होना चाहिए वो सेंटर में आना चाहिए और इतने पे होना चाहिए। इफ़ इन केस वो कम हो जा रहा है तो फिर हम लोग को 20 पिक्सल का पैडिंग या मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ सेकंड लेवल, ठीक है।
अभी अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया था बैकग्राउंड लगाया था, मैंने कहा था कि फुल ब्लेड डिज़ाइन बना रहे, ठीक है। अभी फुल ब्लेड डिज़ाइन बना रहे तो फिर उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा स्पैन होना चाहिए हर बार। तो अभी यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड डाला कंटेनर पे, कुछ हुआ नहीं। तो हम इस चीज़ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन है ना यहाँ पे, इसके अंदर और एक कंटेनर डाल सकते हैं। कंटेनर डालने के टाइम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंटेनर डालने के टाइम कहाँ गया, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फॉर्मेट कर दो, ठीक है। अभी इससे क्या हो रहा है, अभी अगर मैं ये रैपर है ना, अगर ये रैपर मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे से निकाल के यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, फिर निकाल के यहाँ पे डाल रहा हूँ एंड हमारे डिज़ाइन पे जाके चेक करोगे तो अभी फ़िलहाल कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने इस पे बैकग्राउंड लगाया है। ये बैकग्राउंड को हटा के अगर मैं सेक्शन पे लगा रहा हूँ तो फिर देख सकते हो हम लोग का जो सेक्शन है फुल ब्लीड हो रहा है, बट हमारा जो कंटेंट है, अगर मैं यहाँ पे भी बैकग्राउंड कुछ अलग लगाता हूँ, रेड लगाता हूँ समझो, तो देख सकते हो कि जो हम लोग का कंटेंट है यहाँ पे, कंटेंट तो वैसे रह रही है, बट हमारे कंटेंट का बैकग्राउंड फुल ब्लीड करना था। फुल ब्लीड के हिसाब से जो कलर डाला था हमने एक्वा वाला, वो कलर स्पैन हो रहा है पूरे विड्थ पर, ठीक है। सो अभी मेरे हिसाब से अगर हम लोग को फुल ब्लीड अचीव करना है, बट हम लोग एक HTML सिमेंटिक बढ़ा रहे हैं या टैग बढ़ा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक करेक्ट अप्रोच नहीं लगता मुझे। तो हम लोग इससे भी बेटर चीज़ें कर सकते हैं ग्रिड यूज़ करके, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ये है इसको डिलीट कर देंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे अंडू जो हम लोग का पहले वाला था वहाँ पे आ जाएंगे वापस, ठीक है। सो अभी पहले वाले स्टेट पे आ चुके हैं हम लोग। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, यस। सो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का FBLD रैपर है, फुल ब्लीड रैपर, वहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिस्प्ले। अभी इसको मैं ये करता हूँ एंड यहाँ पे डिस्प्ले ग्रेड लगाऊंगा। डिस्प्ले ग्रेड लगा दिया। यहाँ पे हम लोग को लगाना है कॉलम, ठीक है, कॉलम लगाएंगे एंड सबसे पहले ये जो सेक्शन है ग्रेड को एनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 रो आ गया है, क्योंकि हम लोग के पास H2 और P टैग था, इसलिए अपने आप 2 रो आ गया है। बट अभी हम लोग को करना है टेम्पलेट कॉलम डिसाइड करना है। तो क्या करेंगे, ग्रिड TC टेम्पलेट कॉलम एंड मैं यहाँ पे 3 कॉलम लेआउट पहले बताऊँगा, उसके बाद 12 कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। पहले बेसिक्स, बाद में धीरे धीरे आगे, ठीक है। सो अभी 3 कॉलम में मैं क्या चाहता हूँ, जो हम लोग का मैक्सिमम विड्थ था, जो मिन फंक्शन यूज़ किया था, यहाँ पे ये चीज़ हमारा मिडल कॉलम होना चाहिए एंड बाकी 2 कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाने चाहिए विड्थ के हिसाब से। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 1 FR एंड हमारे थर्ड कॉलम के लिए भी लिखूँगा 1 FR एंड ये जो लिखा है हम लोग ने V4 कॉपी करके सेंटर में डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो अभी 3 कॉलम बना है, जहाँ पे मिडिल कॉलम हम लोग का है ये वाला, ये अपने आप डायनामिकली डिसाइड होगा, नहीं तो फिर हमारे 1000 पिक्सल से ज़्यादा तो होगा नहीं मिडिल कॉलम एंड बाकी सब डायनामिकली डिसाइड होगा, ठीक है। अभी इसका एडवांटेज दिखाता हूँ। और एक चीज़ क्या करूँगा, यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे तो ये 2 कॉलम अपने आप रो पे 2 सेपरेट कॉलम पे आ गए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो रैपर है हमारा, जो रैपर है यहाँ पे पेस्ट करके वाइल्ड कार्ड हम लोग यूज़ करेंगे। वाइल्ड कार्ड से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमारे सारे चाइल्ड, रैपर के सारे चाइल्ड का ग्रिड कॉलम स्टार्ट होना चाहिए 2 से, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। अभी देखो हम लोग ने ग्रिड कॉलम 2 से स्टार्ट किया। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, जो रैपर है उसके सारे चाइल्ड डायरेक्ट चाइल्ड हमारे सेकेंड कॉलम पे चालू होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे लेआउट, देखो यहाँ पे हमारा मिडल वाला आ गया, मिडल वाला रीसेट
100। देखो मिडल वाला है हमारा मिन विड्थ वाला, एंड ये है फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट अपने आप एडजस्ट होगा, उसका कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी इसको छोटा करूँगा तो जो हम लोग का मिडल वाला मेन वाला फंक्शन है ना, वो तो 1000 से कम हो गया है। देखो 1000 से कम हो गया है। तो अभी जो बाजू के 20 पिक्सल मैंने बताया था ना, 20 पिक्सल सेक्शन पे देखो, सेक्शन पे देखना, ठीक है। 20 पिक्सल है, वो हमारा FR लेने वाला है। देखो यहाँ पे अगर आपको ये वैल्यू दिख रहा है, ये FR ले लेगा अपने आप, ठीक है। अगर मैं इसको इस पे से हटाता हूँ, यहाँ पे ग्रेड चालू रखता हूँ, तो अभी देखोगे तो ये जो विड्थ के हिसाब से इक्वली 217 पिक्सल ले रहा है। अगर हम लोग का स्क्रीन छोटा होता है तो मैक्सिमम जाते जाते ही 20 पिक्सल लेगा, क्योंकि हम लोग ने पहले से डिफ़ाइन करके रखा है, बराबर। अभी इस चीज़ में हम लोग को एक ऐड ऑन क्या करना है, हम लोग को लगाना है हमारा 12 कॉलम, बट जो हमारा मैक्स विड्थ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं, एंड उसके बाद धीरे धीरे इमेजेस लगाएंगे, ठीक है। सो हमारा कोड खोल लेते हैं, एंड यहाँ पे देखो अभी हम लोग को 12 कॉलम्स बनाना है, बट हमारा लेफ़्ट और राइट में सेम विड्थ, हाँ सेम विड्थ या सेम पैडिंग या सेम मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। सेम मार्जिन होना चाहिए, ऐसा समझ लो। अभी मार्जिन जो है वो हमारा फर्स्ट और थर्ड कॉलम अभी एक्ट कर रहा है, बट अगर जब 12 लगाएंगे तो 14th और फर्स्ट कॉलम एक्ट करेंगे एज अ स्पेसर, समझ लो, स्पेसर जैसा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे दो फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे नेक्स्ट करके। वो है रिपीट और एक कैल्क क्यों? क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट करना है कि हमारे 12 कॉलम में से जो 12 कॉलम्स है उसका विड्थ कितना होगा, और रिपीट इसलिए क्योंकि हम लोग को सेम विड्थ रिपीट करना है 12 टाइम्स, ताकि हम लोग के 12 कॉलम बने, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करके मैं क्या करूँगा, रिपीट कैल्क एंड यहाँ पे इसके अंदर मिन पेस्ट करूँगा, और उसके पहले मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा अच्छे से क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट के अंदर बाय द वे 2 पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। 2 पैरामीटर्स आएंगे जो है 12 कैल्क। अभी 12 क्या बोल रहा है, 12 टाइम्स रिपीट करो ये वाला विड्थ, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर इज़ विड्थ, तो वी आर कैलकुलेटिंग द विड्थ ऑफ 12 कॉलम्स, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली कैल्क करना है हमें कॉलम का विड्थ। तो हम लोग को क्या पता है कि जो हम लोग का सेकंड कॉलम था, सेकंड कॉलम का विड्थ था 1000 या तो फिर 100% -40। अभी ये वाला विड्थ एक कॉलम के लिए तो नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मिन है, मिन को डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, इन केस अगर 1000 पिक्सल्स हो रहा है, 1000 पिक्सल डिवाइड बाई 12 जो वैल्यू आएगा वो 12 टाइम रिपीट होगा, एंड वो सेकेंड कॉलम के अंदर 12 टाइम्स रिपीट होगा, मतलब 12 कॉलम सेपरेटली बन जाएंगे, ठीक है। अभी क्या आया है, अभी अगर हम लोग हमारे आउटपुट की तरफ जाते हैं एंड यहाँ पे देखोगे, और इसको वापस जूम आउट करना पड़ेगा, देखो ये लास्ट और फर्स्ट को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम बन गए, एंड यहाँ पे हमारा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो अभी हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग का कंटेंट एंड लेआउट जो है वो कहाँ पे कैसे बैठेगा, ठीक है। सो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हमारे 12 कॉलम तो बन चुके हैं। 12 कॉलम बनने के बाद हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हमारा सारा इनर चाइल्ड है या डायरेक्ट चाइल्ड है वो हमारा सेकेंड कॉलम से चालू होगा। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, लेआउट में से ये हटा देता हूँ। देखो सेकेंड से चालू हो रहा है, बराबर। सेकेंड टू 14 नहीं, सेकेंड टू 13th कॉलम हमारा 12 कॉलम वाला स्पेस है, जहाँ पे हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है हमारा चीज़, ठीक है, जो हम लोग ने डिज़ाइन में देखा था। लेफ़्ट वाला ये डिज़ाइन आप कर सकते हो यहाँ, तो ये चीज़ तो सिंपल है, मैं सिर्फ लेआउट बता रहा हूँ ये वीडियो में। वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ गुड डिज़ाइन, जस्ट मैं तुम्हें लेआउट बता रहा हूँ ताकि आप ये इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो, हमारा जो मिडल वाला पार्ट है वो है 8th कॉलम, ठीक है। तो हम लोग को बताना पड़ेगा जो हेडिंग और हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन था वो सेकेंड से 8th कॉलम तक चलना चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये हटा देंगे, एंड हमारा जो HTML है ना, उसमें जाके इसको राइट में ले लेता हूँ, उसमें जाके ये हमारा H और P है,
इसको एक डिवीज़न में डाल देंगे। अभी आप पूछोगे क्यों डिवीज़न में डाल रहे हो, आप तो नेस्टिंग मना किया था आपने। हम लोग डिवीज़न में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम लोग एक इमेज भी डाल सकें, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, मैंने यहाँ पे साइड में एक इमेज रखा है, इमेज में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है एंड ठीक है, ये इमेज है, बेसिकली ये इमेज है, हम लोग को यही इमेज राइट साइड पे लाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज का पाथ दे देंगे, इमेज का पाथ दे दिया है। सो अभी आप देखोगे तो दोनों एक्चुअली हम लोग ने सेकंड डिफाइन नहीं किया, तो अपने आप वो अलाइन कर देगा, ठीक है। देखो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, सेकंड अलाइन कर दिया। आप अभी सोचो कि भाई ये क्या हो गया, इतना बड़ा इमेज हो गया है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया ऊपर से, ठीक है। अभी और एक चीज़ है, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, जब तक आप एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग वेबसाइट नहीं बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अच्छा नहीं दिखता है, तो ये चीज़ भी हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करेंगे। सो अभी हम लोग को क्या है, हमारा आएगा यहाँ पे, ओके। सो 12 कॉलम बन गए एंड हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट से सेकंड हमारा टेक्स्ट आ रहा है, सेकंड से -1 दैट इज़ लास्ट कॉलम तक हमारा, एक्चुअली लास्ट कॉलम नहीं, वो एक्सीड ही कर रहा है, ठीक है। सो हम लोग को एक बेसिक इमेज के लिए स्टाइल्स लिखना पड़ेगा, जो है इमेज, ठीक है। अब इमेज के लिए स्टाइल्स क्या लिखना पड़ेगा, विड्थ 100%, विड्थ अभी अंदर 100% करोगे तभी हम लोग को कुछ चेंजेस नहीं दिखने वाला है, क्योंकि हम लोग ने डिफाइन ही नहीं किया कि इमेज कहाँ तक रुकने वाला है, ठीक है। विड्थ विड्थ, ठीक है, ठीक है, हाँ। सो बेसिकली हाँ, मैंने गलत बोला था, अभी वापस बताता हूँ। जो इमेज है, इमेज हम लोग ने स्पेसिफाई नहीं किया था कि कहाँ तक रुकने वाला है, ठीक है। सो जो ग्रिड कॉलम या ग्रिड हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी आइटम हम लोग डाल रहे हैं, तो वो एक कॉलम या एक रो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अभी जैसे देख सकते हो, हमारा जो टेक्स्ट है वो एक यूज़ कर रहा है, इमेज है वो एक यूज़ कर रहा है, ठीक है। हम लोग को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इन केस हम लोग को ये डिज़ाइन यूज़ करना है तो, ठीक है। स्पेसिफाई करे बिना वो अपने आप एक कॉलम में एक रो ले लेगा, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे हाइट 100% कर देंगे एंड ठीक है, अभी हाइट 100% कर देंगे तो फिर वो बाय द वे स्ट्रेच होने वाला है, तो फिर इसके लिए चिंता मत करो, हम लोग चेंज करने वाले। सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे हमारा कंटेनर है, उसको एक नाम दे देंगे टेक्स्ट या टाइटल कंटेनर, ठीक है। अभी इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे इसके लिए ग्रिड कॉलम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि हम लोग को बताना है सेकंड से लेकर 8th तक हमारा कंटेनर जाना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रिड कॉलम (2/8th), यहाँ पे देखोगे सेकंड से लेकर 8 तक हमारा आ चुका है, बराबर। अब ये सेम चीज़ हमें इमेज के लिए करनी है। इमेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यू नो व्हाट, हम लोग को कॉपी करना चाहिए, पेस्ट, ठीक है। यहाँ तक तो आ गए, यहाँ पे लिखेंगे 8 से लेकर लास्ट कॉलम तक, दैट इज़ 14th। यहाँ पे 14th भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर 1 भी लिख सकते हो, -1। अभी -1 लिखोगे, -1 तक पहुँचेगा एंड यहाँ पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी यह डिज़ाइन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और ब्यूटीफाई करेंगे एंड इसका कुछ हाइट कर देंगे 400 या 350 तक, सो और थोड़ा अच्छा लगेगा एंड लेआउट एकदम मस्त लगेगा, ठीक है। सो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका हाइट अगर हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है, हाइट अगर मैं 350 px कर रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रेच आउट हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फिट कवर, इससे क्या होगा, स्ट्रेच नहीं होगा, बेसिकली वो क्रॉप हो गया, ठीक है। क्रॉप होगा तो एक काम कर सकते हैं, इसको 350 देने से अच्छा 400 दे सकता हूँ, 400, ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल 00 10 पिक्सल। यहाँ पे ये 2 आ गया एंड ये फ्लेक्सिबल, पहले फ्लेक्सिबल नहीं है, कॉर्नर वाला है पहले से ही, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक नैबरा डाल देता हूँ, सिंपल सा लोगो करके चिपका देता हूँ यहाँ पे एंड इसके ऊपर ही यहाँ पे नैव डाल देंगे। विड्थ तो 100% ही ले रहा होगा वो। बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको हैश, बैकग्राउंड कलर क्या था इसका 1E,
1 ही नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर 1 ही है। एक काम करते, ब्लैक डाल देते, कलर वाइट, एंड हाइट हम लोग हाइट स्पेसिफाई करते 80 पिक्सल। चल ठीक है, एक नया बार बन गया। ठीक है, ये लोगों को भी सेंटर कर देते, डिस्प्ले फ्लैग जस्ट सी स्टार्ट अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर हो गया। अभी हम लोग क्या करना है, ये ऊपर नया बार के लिए ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल का। ठीक है, यहाँ पे गैप देने के लिए। ठीक है, अभी ये नया बार को मत देखो, जस्ट एक स्ट्रक्चर बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी नया बार यहाँ पे होगा, नीचे एक हीरो सेक्शन होगा जहाँ पे बता रहे हो अपने कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में। सो अभी आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करो हमारे यहाँ पे जो ग्रिड है, ग्रिड को ऑन करो। सो अभी और एक चीज़ आप अगर नोटिस कर रहे हो, कि हमें अगर यहाँ पे गैप डालना है तो क्या कर सकते हो। अभी गैप डालना है, अगर हम लोग ने गैप डाला ग्रिड के अंदर यहाँ पे, तो एक प्रॉब्लम नोटिस करोगे। गैप 30 पिक्सल यहाँ पे डाला, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ पे गैप आ जाएगा क्योंकि मेरा स्क्रीन साइज़ ज़्यादा बड़ा है। अगर स्क्रीन साइज़ छोटा ना तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाते हैं। देखो स्क्रीन साइज़ छोटा था, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे ग्रिड कैसा बिहेव करता है मालूम है, जो गैप है एंड कॉलम साइज़ है, जो गैप ग्रिड के बीच में डालता है CSS, वो दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, वो एडजस्ट नहीं करता क्योंकि हम लोग ने फिक्स साइज़ बना के रखा है, बता के रखा है कि भाई इतना होना ही चाहिए। सो अभी इस चीज़ को काउंटर कैसे करेंगे हम लोग। आप बोल सकते हो कि मैं गैप हटा के एक कॉलम को स्किप कर दूंगा, अभी 8 से डाल 9 से करूँगा। तभी इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 8 के जगह पे 9 कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो कितना गैप बनता है। ठीक है, ये कोई डिज़ाइन के लिए अच्छा लगता है, बट कोई डिज़ाइन के लिए कम गैप लगता है, तो वो कैसे डालोगे। तो वो डालने के लिए हम लोग को सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेट कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, अभी हम लोग के पास कॉलम का है। देखो कॉलम कितना है, 12 है, 12 कॉलम। तो अभी ये डिवाइड करने के पहले हम लोग को इसके अंदर में से जितना पैडिंग या गैप देना है उतना हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 12 कॉलम है तो 11 गैप्स होगा क्योंकि कॉलम के बीच में गैप्स है। तो हम लोग क्या करें, 11 × 30 पिक्सल या जितना भी आपको गैप देना है उतना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे से डिलीट करेंगे, एक करेंगे पेस्ट, माइनस करेंगे 11 × 30 पिक्सल, यानी यहाँ पे गैप 30 पिक्सल डालना भूलना मत, नहीं तो फिर हमारा कॉलम छोटा हो जाएगा। ठीक है, एडजस्ट नहीं होगा। अभी इसको सेव करूँगा ना, तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 30 पिक्सल के गैप को छोड़ के जितना भी विड्थ आ रहा है वो हमारा कॉलम का विड्थ होगा, उसके हिसाब से कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। उसके साथ ही गैप्स को कंपेंसेट करने के लिए मैंने यहाँ पे गैप्स डाल दिया, यहाँ पे गैप सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखोगे तो यहाँ पे गैप बन गया है, मैंने कॉलम भी चेंज नहीं किया है। अगर मैं इसको हटा रहा हूँ तो हमारा गैप यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा गैप भी बन गया एंड हमारा लाइन अलाइन राइट पे भी हो चुका है। एंड अगर आपको इसको और ब्यूटीफाई करना है तो कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बटन डाल सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें मैं फुल स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ, फुल स्क्रीन में ऐसा दिखेगा। अगर आपको कुछ और आइडिया है तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली इसको ही एक फुल ब्लीड लेआउट बोलते हैं। मैं आपको बॉर्डर भी डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन पे क्या है, रैपर 2 पिक्सल सॉलिड येलो। देखो हमारा डिज़ाइन पूरा कंटेनर ले रहा है, बट लेफ़्ट साइड पे ब्लीड होने के जगह पे राइट साइड पे ब्लीड हो रहा है। ठीक है, अभी बेसिकली फुल ब्लीड नाम ऐसे इसलिए आया है क्योंकि हम लोग का जो भी डिज़ाइन है सेंटर में होता है, बराबर सेंटर में होता है। मतलब हमारा डिज़ाइन यहाँ पे इतने पार्ट में होगा, मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड में स्पेस होगा। अभी स्पेस के तरफ कोई भी डिज़ाइन जाता है तो उस चीज़ को ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, डिज़ाइन बाहर निकल रहा है, ब्लीड हो रहा है, तो इसलिए वो फुल ब्लीड होता है। अभी फुल ब्लीड हो चुका है राइट की तरफ। ये सेम चीज़ हम लोग लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं। इमेज को लेफ़्ट पे ले लो, ग्रिड का स्टार्ट करो 1 से लेकर 2 तक, उसके बाद या 1 से लेकर 8 तक कर दो, एंड 8 से लेकर 14 तक हमारा टेक्स्ट डाल देना। ठीक है, तो आपके लिए ये टास्क है, एक टास्क दे रहा हूँ। ये चीज़ को इमेज को लेफ़्ट में डाल के देखो, एक छोटा सा डिज़ाइन बनाओ, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
अभी आप सोचोगे कि ये रीड कैसे करेगा कोई दूसरा डेवलपर, बात बराबर है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसके लिए हम लोग वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल कहाँ कहाँ बनाना है वो भी बता देता हूँ आपको। सो ये जो अगर आपको कंटेनर में पैडिंग कुछ अलग देना है तो इस चीज़ के लिए वेरिएबल बना दो, जो हम लोग को राइट साइड पे यहाँ पे देखो, इसको छोटा करूँगा ऑब्वियसली, ये मीडिया क्वेरी स्पेसिफिक नहीं है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पैडिंग आएगा उस चीज़ के लिए अगर आपको डालना है तो 40 के लिए आप वेरिएबल बना सकते हो। ये जो 30 है उसके लिए भी वेरिएबल बना सकते हो। अगर आप 12 कॉलम नहीं बना रहे हो, ठीक है, 12 कॉलम नहीं बना रहे हो, 8 या 3 कॉलम लेआउट बना रहे हो, तो 11 एंड 12 के लिए भी वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके लिए टास्क क्या है, प्रैक्टिस टास्क क्या है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये इमेज को लेफ़्ट में लेके जाना है, ब्लीड करना है लेफ़्ट की तरफ, टेक्स्ट को राइट पर रखना है, ठीक है। और कोई डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर पूरा ब्लीड करके देखना है पूरा भी कर सकते हो, उसमें आपको ग्रेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली हो जाएगा। एंड तीसरा टास्क है आपका, इसको मोबाइल और आईपैड के लिए इम्प्लीमेंट करके देखो, ठीक है। इन केस अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर कमेंट करके बताना, मैं ये चीज़ फ़ोन और आईपैड व्यू के लिए इम्प्लीमेंट करके बता दूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो में देखा हम लोग ने कि फुल ब्लीड कंटेनर क्या होता है एंड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट साइड पे हम लोग ने ब्लीड करके देखा एंड एक अच्छा सा डिज़ाइन बन चुका है। वापस एक बार बॉर्डर निकाल के दिखा देता हूँ, देखो राइट साइड की तरफ ब्लीड होता हुआ एक कंटेनर बन चुका है हमारा, इसे हम लोग फुल ब्लीड कंटेनर कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो से कुछ मिला, कुछ सीखने मिला, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय।